हेलो एवरीवन भाई, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी स्कोडा काइलिक है ना, आप देख सकते हो ये है सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट। और इसमें भाई जो अपना टोर कन्वर्टर आता है उसका देखो गियर लीवर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव और मैनुअल और एस मतलब स्पोर्ट्स मोड जो आपको इसमें मिल जाता है। तो उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें जो आप ये बताओ कि इसको यूज़ कैसे करना है, कि जो अपना इसमें है गियर वेयर कैसे चेंज करने हैं और वो जो जो है कैसा लगता है, एक बार उसका ट्यूटोरियल दो आप। तो वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देखो, सीट को जैसे मैं आगे कर देता हूँ और आपको जो है जैसे ब्रेक आप दबाओगे ना, इसमें जैसे ब्रेक दबाया आपने, ठीक है, ब्रेक दबाने के बाद इसको आप पीछे इसके एक ये उठाने के ये दे रखा है, ऐसे करोगे इसको तो आप इसको जो है डी पे लेके आ सकते हो। सबसे पहले रिवर्स पे आएगा, फिर न्यूट्रल पे और फिर डी पे लेके आओगे तो फिर हैंड ब्रेक डाउन कर दिए जैसे, तो फिर आप अगर ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी जो है आगे जाएगी। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड देखो, ब्रेक छोड़ूंगा मैं और गाड़ी जो है देखो आगे गई। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, और ये है सिंपल डी पे। अब ये गियर वेयर सब अपने आप अपने हिसाब से चेंज करेगी, आपको सिर्फ रेस देनी है। आप ज़्यादा एकदम रेस दोगे तो ये आरपीएम हाई लेके जाएगा, धीरे धीरे दोगे तो ये उस हिसाब से मतलब गियर चेंज करेगी, फुल्ली ऑटोमेटिक। और परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, वो चीज़ मैंने पहले बता रखी है। और उसके बाद मैं बात करूँ कि इसको जो है मैनुअल में कैसे चलाना है, कहीं रोड पे हो ओवरटेक वगैरह करना है तो उस सिनेरियो में आपको जो है मैनुअल कैसे चलानी है वो चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको जो है ये जैसे गियर लीवर अभी डी पे है, नॉर्मल डी पे, आप इसको फिर ऐसे लेके आओगे, सामने देखो एम लिखा आ गया। अब जो है गाड़ी मैनुअल मोड पे लग चुकी है। ठीक है, अब जब गाड़ी मतलब खड़ी है ना बिल्कुल, जब मतलब स्टार्टिंग में, तो आप इसको है फर्स्ट गियर पे जैसे अभी, और एक दूसरा आप इसको सेकंड पे लेके जा सकते हो। अब ये सेकंड गियर से जो है पिकअप लेना स्टार्ट करेगी बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, मतलब फर्स्ट पे ये अपने आप इसने इस हाथ से भी शिफ्ट कर लिया। अब चलाओगे तो ये फर्स्ट पे ही रहेगी। अब देखो आरपीएम जाता जाएगा, अब ये अपने आप गियर चेंज नहीं करेगी मतलब। ठीक है, ये देखो कह रही है कि भाई सेकंड गियर कर लो। अब जैसे चलते चलते आप इसको आगे करोगे, सेकंड गियर लगा दिया। ठीक है, फिर से चलती जाएगी, ये आपको ये नहीं कहेगी कि मतलब कि भाई अपने आप गियर चेंज नहीं करेगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे अब M3 लग गया, 40 की स्पीड पे जाने के बाद M4 लग गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे हम जो है मैनुअल में चला सकते हैं। अब मेरी मर्जी है कि भाई इसको मैं ज़्यादा आरपीएम पे लेके जाऊँ, 2000 आरपीएम पे ले जाऊँ और ये जो है फोर्थ गियर में चलती जाएगी। अब जैसे आप देख सकते हो इसमें अब ये फोर्थ गियर पे चल रही है। अब मैं इसको मान लो मेरे को अब डाउन करना है, अब मैं नीचे डाउन करूँगा तो देखो आरपीएम बढ़ जाएगा, गियर जो है डाउन हो गया। और जब आप इसको डी पे करोगे, चलती चलती गाड़ी में भी आप ये जो है चेंज कर सकते हो। जैसे डी पे चल रही है ना, अब ये अपने हिसाब से करेगी। और मैनुअल पे कर दोगे तो देखो इसने अपने आप 4 पे शिफ्ट कर दिया था। अब जैसे मैंने तो थर्ड पे कर दिया और जैसे मैंने डी पे किया तो इसने फोर्थ पे कर दिया। तो ये जो है गियर अपने हिसाब से इंटेलिजेंटली भाई काफ़ी जो है गियर चेंज कर लेती है। ये इसमें काफ़ी अच्छी इसकी जो परफॉर्मेंस मेरे को लगती है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको, तो उसके बाद डी पे है ना, जैसे डी पे आप इसको ऐसे नीचे करोगे, अब देखो एस में ये S3 पे आ गई। इसमें जो मतलब स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स पे शिफ्ट होने के बाद थर्ड गियर है, तो उसमें आपको जो भाई थोड़ी और एक्स्ट्रा पावर, इसमें जो है फुल पोटेंशियल पे इंजन चलता है, तो वो चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। और बाकी तो नॉर्मल रिवर्स है और न्यूट्रल और पार्किंग है, तो वो तो आपको पता ही होगा। तो यही था कि आप डी पे जब रखे डी से ऐसे डी और एस पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सामने डी है और फिर एस पे हो जाएगा, फिर से डी कर दिया मैंने, और देखो अब चलते चलते ही मैं इसको मैनुअल शिफ्ट कर दूंगा ऐसे। अब ये जो है M3 पे शिफ्ट हो गई। तो जो कुछ ऐसा आपको इसमें जो है शिफ्ट देखने को मिलता है। और इसमें 22 का जो एकदम जो गियर शिफ्ट और वगैरह ना बिल्कुल साइलेंट है। और आपको मैंने बता दिया अब इसको जो है मैनुअल में कैसे चलाते हो। जैसे अब ये थर्ड गियर पे है 40 की स्पीड में, अब मैंने ऊपर कर दिया फोर्थ पे आ गई। अब इसी स्पीड में देखो मैंने थर्ड पे कर दिया, अब इसी स्पीड में मैंने सेकंड पे भी कर दिया, तो देखो आरपीएम सीधा 3000 जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसको पता है फर्स्ट पे भी आप अपने हिसाब से, अब गियर बिल्कुल मैनुअल की तरह काम करेगी। सिर्फ ये है कि अब क्लच का सिस्टम खत्म हो गया। अपने हिसाब से जो आप सेकंड कर सकते हो, थोड़ा चलाया, फिर थर्ड, फिर चलाया, फिर फोर्थ। तो बिल्कुल मैनुअल की तरह, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैनुअल की तरह जो गाड़ी बिल्कुल आराम से चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यही था इस वीडियो में, आपको जो है पूरा मैंने ट्यूटोरियल बता दिया। अपना जो गियर शिफ्ट है वो कैसे काम करता है और आप इसको जो है कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।